हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आज हम द हिंदू के आर्टिकल में एक कॉलम आता है फेथ का, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे। तो फेथ का ये कॉलम है जिसका सब टॉपिक है कॉन्करिंग टाइम। समझ रहे हैं आप? इसका जो मेन मौजू है वो हमारा आज डिस्कशन का टॉपिक है कॉन्करिंग टाइम। मतलब टाइम की किस तरीके से अहमियत है वो आपको चर्चा में मैं लेना चाहूँगा। तो इसमें हम देखते हैं कि एडेज सेज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। एक बहुत मशहूर का एडेज का मतलब यहाँ पे मैं वर्ड्स को भी आपको हाईलाइट करता हुआ चलूँ तो एडेज का मतलब होता है कोई प्रोवर्ब, कोई बहुत ज़्यादा कहावत जो बहुत पहले कही गई है और बहुत बड़े बड़े लोग या बूढ़े लोग कह के गए हैं, तो वो बहुत पॉपुलर है, तो उसे एडेज कहते हैं। एडेज वर्ड उसलिए यूज़ होता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश की कहावत है कि टाइम और टाइड मतलब जो समुद्र में लहरें वगैरह आती हैं वो किसी आदमी का इंतज़ार नहीं करती हैं। द चेंजेस ड्यू टू टाइम आर नेचुरल। जो टाइम के वजह से चेंज होते हैं वो नेचुरल हैं। उसमें आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अ बॉय बिकम ओल्ड, एक बॉय लड़का बनता है। मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, दूध दही बनता है, एंड सो ऑन। इन दिस वर्ल्ड टाइम चेंजेस ब्रिंग अबाउट बोथ बेनिफिट एंड लॉसेस। तो टाइम चेंज जो है वो बेनिफिट भी हैं उसके और लॉसेस भी हैं। टाइम इज़ अ रिसोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम एक रिसोर्स है। चिल्ड्रन आर टू बी एजुकेटेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो चिल्ड्रंस को टाइम के इम्पोर्टेंस के लिए एजुकेट किया जाता है। आपको पता ही होगा, फार्मर प्लान्स एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द टाइम। फार्मर अपनी एग्रीकल्चर को टाइम के अकॉर्डिंग ही पूरी तरीके से प्लान करता है। पीपल शुड स्टडी वेल ड्यूरिंग स्कूल डेज। लोगों को अपने स्कूल डेज में अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैन शुड वर्क एज लॉन्ग एज दे कैन एंड अर्न मनी थ्रू आउट देयर लाइफ। आदमी को जब तक वो कर सकता है और जब तक वो इस लायक है तो पैसे कमाने के लिए काम करना ही चाहिए। टाइम लॉस्ट कैन नॉट बी रिकूप्ड। अगर एक बार टाइम खो गया तो वो रिकूप्ड का मतलब होता है वापस नहीं आ सकता। द सिक्स सेशन डिनोट द चेंजेस ऑफ टाइम। Throvallur advises that those who wish to conquer the world should wait patiently for the opportune moment. जिन्हें दुनिया जीतने की कहावत है, अगर चाहत है तो आपको एक अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। एंड शुड वेट पेशेंटली फॉर द अपॉर्चुन मूवमेंट। कलाम करुधी रूपार, ये कोई पुराण है जिसमें ये लाइन कही गई है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इसेंशियल फॉर प्रॉपर प्लानिंग। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होगा तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग बहुत इजीली हो पाएगी। पीपल हु परफॉर्म वर्क ऑन टाइम रीप मोर बेनिफिट। जो लोग समय रहते काम कर लेते हैं ना, उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये नहीं कि आप इस समय ये चीज़ करने का है तो आप बहुत लेट कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं दिखाई देता है। इट इज़ सेड सच पीपल कंट्रोल टाइम नॉट द अदर वे अराउंड। जो भी इस तरीके के लोग होते हैं जो समय रहते अपना काम कर लेते हैं, उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट ताकत होती है कि वो टाइम को कंट्रोल करते हैं। टाइम के कंट्रोल होने की वजह से उन्हें बहुत चीज़ें जल्दी और टाइम से मिल जाती हैं। थन्नरपल्ली कृष्णन स्वामी सेड इन अ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो बहुत एग्जाम्स में आता रहता है। इसका मतलब होता है डिस्कशन। डेट सम ऑफ आवर डीड्स ईल्ड सिन। कुछ हमारे काम होते हैं जो सिंस मतलब पाप देते हैं। एंड द पीरियड ड्यूरिंग विच पीपल सफ़र एज एन आउटकम ऑफ दो सिंस। जब पीपल सफ़र करते हैं तो ये सिंस का ही नतीजा होता है। ये आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको लगता होगा कि मैं सफ़र क्यों कर रहा हूँ, तो आपने अपने टाइम को कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया है या कुछ गलत काम किए हैं, तो उस वजह से आपको सफ़र करना पड़ता है। बी कॉल्ड बाय टाइम इट इज़ बट नेचुरल फॉर पीपल टू फाइंड फॉल्ट विद द टाइम। ये नेचुरल है कि लोग समय के साथ कमियाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं। टाइम में ब्रिंग जॉय ऑल्सो ड्यू टू अवर गुड डीड्स। टाइम हमारे लिए जॉय भी ला सकता है, मतलब हमारे अच्छे कामों की वजह से जॉय भी लेके आता है। ये नहीं सिन ही लेके आता है। अब इस चीज़ को समझिए बहुत अच्छे से। हाउ एंड व्हेन कैन अ पर्सन कॉन्कर टाइम। तो सवाल ये आता है कि हम समय को जीत कैसे सकते हैं, कैसे और कब हम समय पे विजय हासिल कर सकते हैं। तो इस पर गीता का एक बहुत फेमस श्लोक है। लॉर्ड कृष्णा सेज इन द भगवद गीता दैट actions are being performed in every way by the gunas of पराकृति। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा।
ये क्रियमनी चैप्टर 3 वर्स 27 में उन्होंने कहा है कि इफ़ यू पीपल डेवलप मोर ऑफ द सातवा गुण्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सातवा गुण्स को डेवलप करेंगे, दे विल हैव गुड थॉट्स एंड विल अंडरटेक मोर वर्चुअल डीड्स, तो उनके विचार अच्छे हो जाएंगे, और वो विचार अच्छे हो जाएंगे तो वो जो वर्चुअल डीड्स करना शुरू कर देंगे। थ्रू दिस दे विल बी लिबरेटेड फ्रॉम देयर सिंस, और इस तरीके से वो अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। लिबरेटेड मतलब मुक्त हो जाना। वंस लिबरेटेड, एक बार मुक्त हो गए, दे विल बी आउट ऑफ मोर्टल क्वाइल ऑफ द फिजिकल बॉडी एंड विल बी आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। तो वो जो टाइम के इन्फ्लुएंस है, उनके चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, उससे वो बाहर आ जाएंगे, और जब वो बाहर आ जाएंगे तभी वो टाइम को कॉन्कर कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ था, बहुत बेहतरीन पैराग्राफ है आपके लिए, इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइम है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसमें गीता में ये बता रहे हैं कि टाइम मैनेज करें कैसे। टाइम मैनेज करने का एक ही तरीका है, वो ये तरीका है कि आप जो है अपने अंदर गुड डीड्स को डेवलप करना शुरू कर दीजिए। जब आप गुड डीड्स को डेवलप करना शुरू कर देंगे, तब आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में भगवत गीता में कहा गया है, that actions are being performed in every way by the gunas of प्रकृति। समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप सातवां गुण अपने अंदर डेवलप करेंगे तो आप गुड थॉट्स की तरफ जाएंगे, गुड थॉट्स आपको वर्चुअल डीड की तरफ ले जाएंगे, और वर्चुअल डीड आपको सिंस की तरफ नहीं जाने देंगे। सिंस से आप लिबरेट हो जाएंगे, और सिंस से लिबरेट होते ही आपका टाइम आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। तो मैं इस तरीके के आर्टिकल को डेली डिस्कस करता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपका समय बेहतर हो, और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सिर्फ तैयारी ही ना करते रहें, समझें कि मुझे तैयारी करनी कैसे है, कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। थैंक यू एंड वेलकम।